द कंप्लीट ऑडियो बुक ऑफ नया भारत गढ़ो पाए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ नागपुर। भूमिका। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत की जनता में विशेषकर नवयुवकों में राष्ट्र को नए ढंग से गढ़ने की दिशा में सर्वत्र प्रबल उत्साह दिखाई दे रहा है। यह बात अत्यंत सराहनीय है, तथापि यह कार्य हाथों में लेने से के पहले हम इस बात की स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि भावी भारत किस प्रकार गढ़ा जाए। जो चित्र अंकित करना हो या उसका स्पष्ट स्वरूप मानस नेत्रों के सम्मुख लाने के पश्चात ही चित्रकार उसे पट पर उतारता है। इसी प्रकार किसी इमारत का निर्माण कार्य आरंभ करते समय इंजीनियर पहले इस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है कि इमारत किस उद्देश्य से बनाई जा रही है। वह पाठशाला है या अस्पताल है, कचहरी है या फिर रहने का मकान। फिर वह नक्शा खींचता है और उसके अनुसार प्रत्यक्ष निर्माण कार्य आरंभ करता है। हमें भी राष्ट्र का गठन आरंभ करने के पहले सर्वप्रथम भावी भारत के स्वरूप के संबंध में स्पष्ट धारणा कर लेनी चाहिए। क्या हमें भारत को एक महान फौजी राष्ट्र बनाना है? कदापि नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी फौजी शासन अधिक काल तक नहीं टिक पाया है। हिटलर और मुसोलिनी का ही परिणाम देखो। हमारा राष्ट्र गरीब है, हमें अपने बंदों की भूख मिटाने के लिए हमें धन चाहिए, किंतु क्या केवल रोटी के टुकड़ों से हमारी समस्या हल हो सकेगी? इतनी वैभव संपन्नता के बावजूद क्या अमेरिका और उस तरह के अन्य उन्नत राष्ट्रों के लोगों को मन की शांति और सुख मिला है? ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता। इनमें से कुछ देशों के नव युवकों की ओर देखो। संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन देशों के कितने ही युवक और युवतियां आज घोर निराशा के शिकार बने हुए हैं। जीवन में अर्जन करने के योग कुछ भी दिखाई न देने के कारण वे कैसे उद्देश्यहीन बने भटक रहे हैं। उनमें से कुछ तो बड़े रईस हैं, पर जीवन का कोई उद्देश्य न होने के कारण वे सदा एक प्रकार की भयानक उद्देश्यहीनता महसूस कर रहे हैं। हमें फौजी समर्थ चाहिए, परंतु वह अपनी स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए, ना कि फौजी अपने पड़ोसियों को लूटने के लिए। उसी प्रकार हमें धन चाहिए अपने गरीब बांधवों का पेट भरने के लिए, किंतु धनोपार्जन हमारे देश, हमारे राष्ट्र का आदर्श कभी नहीं बन सकता। इन दोनों बातों के अतिरिक्त हमें और एक विशेष बात की आवश्यकता है, वह है शांति। भला वह कौन सी वस्तु है जो हमें शक्ति और समृद्धि के साथ शांति भी दे सके? आपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर हमें देखना चाहिए कि अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्ठ आदि राजाओं के शासनकाल में शक्ति, समर्थ, समृद्ध तथा सुख सभी बातों में भारत कितना उन्नत था। यह स्पष्ट है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में हमारे सम्मुख जो महान आदर्श थे वही हमारे अतीत के गौरव के लिए कारणीभूत हैं। आज हमारी अवनति कैसे हुई, हमारा पतन क्यों हुआ, इसका कारण हमें ढूंढ निकालना चाहिए। अतएव भावी भारत का गठन करते समय हमें जिन आदर्शों ने हमें उन्नत एवं महान बनाया उनका स्वीकार करना चाहिए, तथा जिन बातों के कारण हमारी अवनति हुई उनका त्याग करना चाहिए। साथ ही हमें कुछ ऐसे नए विषयों का भी ग्रहण करना चाहिए जो उस युग में उपलब्ध नहीं थे। उदाहरणार्थ साइंस और टेक्नोलॉजी। आजकल हम विज्ञान की खूब
दुहाई देते हैं। हम कहा करते हैं यह बात विज्ञान संगत नहीं है, यह गलत फहमी है आदि। किंतु अपने अतीत काल की ओर बिल्कुल ध्यान न दें। उनमें क्या अच्छा था या उनमें से कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण हमारा राष्ट्र गत 3000 वर्षों तक गौरवपूर्वक टिका रहा, या समझने का बिल्कुल प्रयत्न न करते हुए हम उस पर पाश्चात्य आदर्शों के पीछे दौड़ते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आए हैं और जो आज तक युग की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरे। क्या इस प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है? क्या पाश्चात्य राष्ट्रों की समस्याओं को सुलझाने में वे आदर्श कभी समर्थ हुए हैं? क्या उन आदर्शों के कारण उन राष्ट्र को कभी सुख शांति मिली है? ऐसा तो नहीं दिखाई देता। फिर हम इन आदर्शों के पीछे क्यों दौड़ें? हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें विचार शक्ति इसलिए दी है कि हम उनका यथा योग्य उपयोग करें। इसलिए नहीं कि जिस प्रकार पशुओं को चाहे जो कोई हाँक ले जाता है, उसी प्रकार कोई भी आकर जोर शोर के साथ कुछ कहने लगे और हम चुपचाप उसके पीछे हो लें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने अतीत और वर्तमान काल के सभी तत्वों और जानकारियों का संग्रह करना चाहिए, उन पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए और उन्हीं के आधार पर भविष्य की योजना बनानी चाहिए। हमें केवल भावनाओं के द्वारा परिचालित नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे आवश्यक बात है चरित्र। चरित्र के सिवा कोई भी महान कार्य साध्य नहीं होगा। महात्मा जी की ओर देखो, अपने चरित्र के बल पर उन्होंने सारे राष्ट्रों को किस प्रकार अपने हाथ में ले लिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया। इसके लिए उन्होंने तोपें, आइटम बम आदि का उपयोग नहीं किया। अतएव यदि हमें भारत को महान बनाने की इच्छा हो तो हमें सर्वप्रथम अपना चरित्र निर्माण करना होगा। फिर अपनी विचार शक्ति का उपयोग कर हमें भारत को किस प्रकार गढ़ना है, इसका योग्य अध्ययन करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। फिर यदि उस प्रयत्न में हमें प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन के लिए स्वामी विवेकानंद का साहित्य हमारे लिए अत्यंत मार्गदर्शनिक सिद्ध होगा। वह हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय करा देगा। स्वामी विवेकानंद के साहित्य से संकलित यह पुस्तक भारत की वर्तमान अवनति के कारण उसकी वर्तमान परिस्थिति एवं उसके पुनरुज्जीवन के उपाय के संबंध में स्वामी जी के विचारों का दिग्दर्शन करा देगी। आशा है महानतर भारत गढ़ने की महत्वाकांक्षा रखने वाले हमारे नव युवकों के लिए यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी।